शहबाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं गिलियात आया हुआ था और यहाँ पे बैठे बैठे बहुत सारे मौज़ूआत मेरे दिमाग में आ रहे थे, तो मैंने कहा उस पर कुछ वीडियोस बनाते हैं। तो आज मेरे ज़हन में ख़्याल आया क्योंकि अब्दुल खालिक भट्टी साहब मेरे साथ हैं, जिनका एक्सपीरियंस एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है और मैं इनसे हमेशा रहनुमाई लेता हूँ बच्चों की तरबियत के हवाले से। और ये एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, एजुकेशन में इनका बहुत ज़्यादा रोल है। गवर्नमेंट जूनियर मॉडल के टीचर हैं, MSc तक पढ़ाया हुआ है इन्होंने। तो मेरे लिए मैं ख़ुद इनसे जो है बहुत सारी हेल्प लेता हूँ। इनसे ही जानूँगा कि हम लोग अपने बच्चों की तरबियत किस तरह से करें कि आने वाले फ्यूचर में जो हमारे ड्रीम्स हैं उनके थ्रू पूरे हो सकें। क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक की ज़ुबान पे है कि मेरा बच्चा वीक हो गया है, मेरे बच्चे का एटीट्यूड चेंज हो गया है। सो आई जस्ट वांट मिस्टर अब्दुल खालिक भट्टी साहब, टेल मी इन डिटेल हाउ वी कैन ग्रो आवर चाइल्ड टू बी अ वेरी पर्टिकुलर मैनर, तो वो मैनर भी हो, उनमें तमीज़ भी हो। हम चाहते हैं जो तमाम चीज़ें वो उनमें हो, तो हमें क्या प्रैक्टिस करना है। सो प्लीज़ ओवर टू अब्दुल खालिक भट्टी, गिव अस अ डिटेल रिव्यू अबाउट इट प्लीज़। सर, बात तो ये है कि ये जो आपने क्वेश्चन किया है ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है बिल्कुल। और ये तकरीबन हर बंदा ये सवाल पूछता है, क्योंकि आजकल के दौर में इंटरनेट का दौर है और बच्चे इंटरनेट में इस कदर एडिक्ट हो चुके हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, उनका फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, फ्यूचर गोल्स क्या हैं। इससे फिर क्या होता है, और वालिदैन की भी यही सूरत हाल है, वो भी इंटरनेट में बिजी हैं, तो वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। और जब टाइम लैप्सेस आते हैं, टाइम गैप्स आते हैं, तो फिर कम्युनिकेशन गैप आता है और कम्युनिकेशन गैप से आप बच्चों की तरबियत नहीं कर पाते। तो सर, सबसे पहली बात ये है कि आप अपने बच्चों को टाइम दीजिए, उनके पास बैठिए, उनसे पूछिए उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं और वो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। और कभी भी उनके सामने बैड एटीट्यूड ना दिखाएं, गाली ना निकालें, आप किसी को डांटे ना, गुस्से में ना आए, क्योंकि सर बच्चे एक्शन से सीखते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एब्सोल्युटली। तो बच्चे एक्शन जैसा आप बच्चों के सामने करके दिखाएंगे, बच्चे फिर उसी तरह रिएक्ट करेंगे। याद रखें सर, एक बच्चों ऊपर माँ बाप की तरबियत का बहुत फ़र्क पड़ता है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से उनके बेटे ने पूछा कि अब्बाजान, आपको ये इतना बड़ा मकाम कैसे मिला। उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने जब मैं छोटा था मुझे कहा था, बेटा कभी झूठ ना बोलना। तो आपने उनका वो वाक़या देखा हुआ है, जब वो एक काफ़िले में जा रहे थे और वो उस काफ़िले को डाकुओं ने लूटना शुरू कर दिया, और वो फिर उनके किरदार की वजह से वो सारे डाकू तौबा ताइब होकर राह रास्त पर आ गए। तो सर, ये बात याद रखें कि वालिदैन की तरबियत का बहुत फ़र्क पड़ता है। और इसी तरह आप देखें, एक छोटी बच्ची है 5-6 साल की, उसको ये नहीं पता कि मैंने दुपट्टा की अहमियत क्या है, इस्लाम क्या दुपट्टे के बारे में कहता है। अगर उसकी माँ दुपट्टा लेती है तो वो भी अपना दुपट्टा शीशे के सामने सेट करने की कोशिश। आप छोटा बच्चा है ना, आप उसको मस्जिद में लेके जाते हैं, वो आपको देख रहा होता है, उसको नहीं पता सजदे की क्या अहमियत है, ये क्यों कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, वो एक्शन से सीख रहा है। तो सर, बच्चों के सामने हमेशा आप अच्छा एक्शन परफॉर्म करें, उनको अल्फाजों से ना सिखाएं, उनको लफ्जी गोलाबारी ना उनके ऊपर करें, आप उनको परफॉर्म करें, उनके सामने अच्छे बने, वो आपसे सीखेंगे। और जब आप उनके सामने एक अच्छा एटीट्यूड लेके आएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके बच्चों की तरबियत भी अच्छी होगी और इंशाल्लाह उनके किरदार की तामीर भी होगी, उनके अखलाक की तामीर भी होगी, उनकी तरबियत भी होगी, और वो एक अच्छी एजुकेशन हासिल करके इस मुल्क के अच्छे शहरी बन सकेंगे। बट सर, मुझे मेरा क्या ख्याल है कि हम अक्सर पेरेंट्स से हमारा इंटरेक्शन होता है और वो हमें बता रहे होते हैं कि यार इसमें ये हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, ये पढ़ नहीं रहा है घर में। तो मेरा क्या ख्याल है कि हम लोग जब बच्चे छोटे होते हैं तब हम उन पे उतनी तवज्जो नहीं देते हैं, उनकी ग्रो उस तरह से हम उसको ग्रो नहीं कर रहे होते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो उसी एटीट्यूड के साथ बड़े हो जाते हैं। जिस तरह बचपन में हम लोगों को कार्टून सिखाते हैं तो उनको नात ही नहीं आती है, जी उनको जी कलमे नहीं आते हैं, जी जी उनका एटीट्यूड ही इस्लामिक नहीं रहता है। जी तो आपको पता ही है ये सारी चीज़ें जो है वो उनके मेंटल लेवल को डिक्रीज़ कर रहे होते हैं, उसका लेवल कम हो रहा होता है। सर, ये फैक्ट है। याद रखिए कि बच्चे के इर्द गिर्द जिस तरह का माहौल होगा, बच्चे की परवरिश भी वैसी ही होगी। अगर बच्चे के माँ बाप सारा दिन इंटरनेट में बिजी रहते हैं, याद रखें, बच्चे के वालिदैन जो बच्चे को टाइम देते हैं,
मैट्रिक तक या इंटरमीडिएट तक या आप कह लें कि सने बलूगत तक जो टाइम रहते हैं वो एक इन्वेस्टमेंट होती है। और ये जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो फिर वही बच्चे अपने माँ बाप के बगैर नहीं रहते हैं, वो उनको साथ देते, उनको टाइम देते हैं, उनकी केयर करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी केयर करें तो आप काइंडली उनको टाइम दीजिए, उनके साथ बैठिए, उनके प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर कीजिए, उनसे पूछिए। और जब आप उनको टाइम देंगे इंशाल्लाह जब आप अकेले जाएंगे वो आपके बगैर नहीं रहेंगे। उनका दिल ना चाहते हुए भी वो आपके पास है। अच्छा, मुझे एज ए स्टूडेंट मैंने क्या देखा है, मैंने भी सुना है आपसे, मुझे ये समझ आई है, मुझे ये समझ आई है कि जैसा मैं अभी उनके सामने करूँगा, जो मेरे एक्शंस होंगे वो उनको डिट्टो कॉपी कर लेंगे, यस बिल्कुल डिट्टो डेफिनेट। कॉपी कर लेंगे, बिकॉज आई एम द हीरो। यस सर, असल हर हीरो बाप है। बाप जो है अपने बच्चे के लिए हीरो है। तो अगर मेरे अंदर कोई गंदी आदत है, मैं मोबाइल एडिक्ट हूँ, मैं मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। मैं अगर घर पे आके मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो बेटा भी मोबाइल ही यूज़ करेगा। इंस्टेड अगर घर में आके मैं किताब पढ़ रहा हूँ, वट एवर इट इज़ कुरान पाक और सम अदर हदीस बुक, तो फिर मुझे उस हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच अब्दुल खालिक भट्टी साहब टू गिव अस अ बहुत टाइम। और इस मौजू पे बहुत सारी वीडियोस बन सकती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर है, लेकिन अल्टीमेटली एक सोल्यूशन हमें निकला है कि हमें वो काम करना है जो हम अपने बच्चे से चाहते हैं। यस, बच्चे एक्शन से सीखते हैं ना। बिल्कुल। तो एक्शन हमें बच्चों के सामने हमें अच्छी आदत अपनानी चाहिए, अच्छी गुफ्तगू करनी चाहिए, बच्चों के सामने झूठ नहीं बोलना सबसे चाहिए। रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, आपकी राय कमेंट में दें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।